जैसे कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी अवेलेबल है जिसमें हम अपनी CSS अपने जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं और उसी को बोलते हैं हम CSS इन JS। CSS इन JS होता क्या है कि आपको बस अपने CSS को जावास्क्रिप्ट में लिखना है, क्योंकि आपको झंझट नहीं चाहिए CSS फाइल क्रिएट करने के लिए, वहाँ पे जाके सारी चीज़ें करने के लिए। और इसके लिए कुछ लाइब्रेरीज जो अवेलेबल है वो ये सारी है, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज है मुझे पता है। जिससे मैं ज़्यादा फैमिलियर हूँ सबसे वो है स्टाइल कंपोनेंट और स्टाइल JSX, जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है। बाकी सब कुछ मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। पर वो कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशियस में। उसके लिए आपके पास कुछ स्टेप्स होती है। पहले तो आपको स्टाइल रजिस्ट्री देनी पड़ती है और उसके बाद आपको यूज़ करना पड़ता है यूज़ सर्वर इंसर्टेड HTML, ये हुक, ताकि आप इंजेक्ट कर पाओ आपके रूल्स को जब आपका एक्चुअल यूसेज हो उससे पहले, ठीक है। और आपको क्रिएट करना पड़ता है क्लाइंट कंपोनेंट जो कि रैप करेगा आपकी रजिस्ट्री को, और फिर सर्वर साइड रेंडरिंग में आपकी हेल्प होगी ताकि आपको हाइड्रेशन एरर्स ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल JSX का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं यूज़। टू कॉन्फ़िगर स्टाइल JSX फॉर योर एप्लीकेशन, क्रिएट अ न्यू रजिस्ट्री। रजिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। रजिस्ट्री क्या है? रजिस्ट्री एक फाइल है बेसिकली, ठीक है। और उसे क्रिएट कैसे करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे कोड सारा दे रखा है हमें। कोड से हम वॉक थ्रू करते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इन्होंने नाम दिया इसको स्टाइल्ड JSX रजिस्ट्री। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, कंपोनेंट ले लिया अपना, चिल्ड्रन जो है रिएक्ट नोड वो ले लिया इसने। और ये लेने के बाद ये क्या कर रहा है, इन्होंने किया क्रिएट स्टाइल रजिस्ट्री को कॉल। क्रिएट स्टाइल रजिस्ट्री कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है स्टाइल्ड JSX से, ठीक है। इसे कॉल किया और कॉल करने के बाद किस में किया, यूज स्टेट में कॉल किया, मतलब स्टेट बना ली इसकी। और एक ही एलिमेंट लिया, मतलब क्या, इसकी बस वैल्यू ले रहे हैं, इसका म्यूटेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये ले लिया, फिर कॉल किया यूज सर्वर इंसर्टेड HTML को। और इसमें क्या बोला कि ये जो स्टाइल्ड JSX स्टाइल रजिस्ट्री है ना, इससे मुझे स्टाइल्स दे दो। और स्टाइल्स देने के बाद इसे फ्लश कर दिया और रिटर्न कर दी अपनी स्टाइल्स सारी, ठीक है। और फिर क्रिएट की स्टाइल रजिस्ट्री। स्टाइल रजिस्ट्री कहाँ से आती है, स्टाइल रजिस्ट्री आती है फिर से स्टाइल JSX से। और इस रजिस्ट्री में अपनी जो रजिस्ट्री क्रिएट करी थी ये ऊपर वाली, वो पास कर दी और इसके अंदर हम चिल्ड्रन रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपकी रजिस्ट्री क्रिएट हो जाएंगी। ये क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टाइल JSX रजिस्ट्री, जो कि आपने यहाँ पे पूरा झमेला किया ना ये कंपोनेंट का, इससे रैप करना है आपके चिल्ड्रन को एक्चुअल। और वो कहाँ करना है, आपके layout.tsx में टॉप लेवल की। तो देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे पता है, पर इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। सिंपल भाषा में कहा जाए तो देखो, ये layout.tsx है, ये सर्वर से रेंडर होगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट में है। ये जब रेंडर होगा तो हम चिल्ड्रन रेंडर कर रहे थे, तो हमें इसको रैप करना है स्टाइल रजिस्ट्री से। क्यों रैप करना है, क्योंकि हमें वो स्टाइल्स जो CSS इन JS वाली है वो अवेलेबल हो जाए। तो हमने क्या किया, एक कंपोनेंट बनाया, कहाँ पे, रजिस्ट्री नाम की फाइल में, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट बनाने के बाद हमने क्या किया, उसमें चिल्ड्रन लिया। क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन एंटर करना है एट द एंड जाके, तो इसलिए वो चिल्ड्रन ले लिया। तो यहाँ से ये चिल्ड्रन हम पास कर रहे हैं, ओके। पास करने के बाद क्या किया हमने, रजिस्ट्री पहले क्रिएट की, फिर यूज सर्वर इंसर्टेड HTML को कॉल किया ताकि हम सर्वर इंसर्टेड HTML यूज़ कर पाए। और फिर स्टाइल रजिस्ट्री जो कि हमें क्रिएट करनी ही थी इसी पैकेज को यूज़ करके, वो क्रिएट कर दी, उस पर अपनी रजिस्ट्री पास की और उसमें चिल्ड्रन एंटर कर दिया। दैट्स इट, बहुत सिंपल। इसी तरह से हम स्टाइल कंपोनेंट के लिए भी कर सकते हैं ये चीज़ें। वहाँ पे हमें बस कंपाइलर ऑप्शंस में अपने next.config.ts में स्टाइल कंपोनेंट इक्वल टू ट्रू देना होता है। ये जब देंगे तो ये स्टाइल कंपोनेंट यूज़ करने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आके फिर आपको वही करना है, रजिस्ट्री में जाना है, ये फिर से चिल्ड्रन ही लेगा। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है सर्वर स्टाइल शीट, जो कि यहाँ से आता है, कहाँ से, स्टाइल कंपोनेंट से, सर्वर स्टाइल शीट, इसे यूज़ करना है। फिर यूज सर्वर इंसर्टेड HTML, अगेन वही चीज़, वहाँ से गेट स्टाइल एलिमेंट करना है, स्टाइल लेनी है, क्लियर टैग करना है और स्टाइल्स को रिटर्न करना है टैग में, ठीक है। और अगर विंडो अनडिफाइंड नहीं होगी, इफ विंडो टाइप ऑफ विंडो इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, मतलब ये हम फ्रंट एंड पे होंगे तो ये चिल्ड्रन सीधा रेंडर कर रहा है। और अगर हम बैक एंड पे होंगे तो ये क्या कर रहा है, ये स्टाइल शीट मैनेजर को दे रहा है स्टाइल कंपोनेंट स्टाइल शीट, जो कि यहाँ पे क्रिएट करी थी, उसका डॉट इंस्टेंस, और उस पर चिल्ड्रन रेंडर कर रहे हैं ताकि सर्वर साइड पे रेंडर हो, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा पर इजी है, आप एक दो बार गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स तो बहुत ज़्यादा इजी, आपको बस इंपोर्ट करनी इस तरह से आपकी URL को देके और आप सीधा यूज़ कर पाते हो, दैट्स इट।
आई होप आपको समझ में आएगा कैसे ये काम करता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा पर हाँ मतलब है ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स, तो आप एक बार गो थ्रू करना, आपको समझ में आ जाएगा। क्रिएट करोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ज़रूरत है तो ही क्रिएट करना, ये थोड़ा सा हैवी होता है, तो बेवजह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करना होगा तो ट्राई कर सकते हो, पर यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग टेलविंड ही प्रेफर करते ज़्यादा, CSS एंड JS लाइक 2 साल पहले ज़्यादा चल रहा था, पर फिर लोग ट्रांजिशन कर गए अपने टेलविंड पे। पर हाँ, CSS एंड JS में जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है हमें, तो यू कैन कंसिडर इट। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो से वैल्यू मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को। और कोई भी आपके सजेशंस होंगे तो आप कमेंट में डाल सकते हो और मैं रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि 500 सब्सक्राइब्स के बहुत ज़्यादा करीब है, 428 पे अटके हुए हम बहुत दिनों से, तो अगर आप कर दोगे तो मेहरबानी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।